वो आमा नीचे कैमरा इधर कोई है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गाइस। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो मॉर्निंग से ही हो रही है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। अंदर पूजा करने के बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं जल चढ़ाती हूँ, एक लोटा और एक धूप जला लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तुलसी के यहाँ पे मैंने एक धूप जला दिया है और जल चढ़ा दिया। तो गाइस आज तारीख है 10 और दिन है शनिवार का। पूजा करने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी है चाय। आज का काम भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाएंगे। मैं बहुत सुबह टाइम पे उठ जाती हूँ तो सफाई का कार्य मैंने कर लिया है क्योंकि आज हम जाएंगे घर। मैं अपने ससुराल भी जाऊंगी, अपने मायके भी जाऊंगी। ये सिर्फ एक दिन का टूर होने वाला है, यानी आज हम जाएंगे और कल हमें वापस भी आना है। तो गाइस इसके बाद फिर मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैट मैंने सफाई का काम मेरा हो ही चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ, तो मैट मैंने बिछा दी है। किचन में आने के बाद मम्मी भी उठ के आ गई है तो फिर मेरा जो काम रहता है वो चाय का रहता है कि मैं टाइम पे मम्मी को चाय दे दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय मतलब बनती दूध वाली है, चीनी ना डाल के गुड़ के साथ पीते हैं। तो मम्मी चीनी वाला चाय नहीं पीती है, उनके लिए गुड़ की चाय बनाऊंगी और बाकी हम दो जने यानी हस्बैंड और मेरे लिए मैं बनाऊंगी चीनी की चाय। तो मम्मी की उबल चुकी थी यहाँ पे, फिर मैंने उनके लिए एक छोटी सी गिलास में अलग से निकाल लूँगी और हमारे में डाल देंगे चीनी। तो चाय यहाँ पे उबल रही है अभी। उसको वो कर दिया यार मम्मी ने, उसको लालच दे दिया सुबह सुबह। मम्मी कहती है ऐसी करूँगा। कैसा लगेगा तुम्हें बताओ। ওই সন্ধ্যাতে কথা বলবো ওটা সামনে তাহলে সামনে শোধনা ফোনা कस फोन हो गयो। क्या जुड़ो का फोन तो यहाँ पे हमारी भी चीनी वाली चाय बन चुकी थी गाइस, लेके चलते हैं और साथ में सबसे पहले चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहाड़ी बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मजाक चल रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे समझा ले मम्मी अपनी बहू को, तो मम्मी कहने लगी तुझे भी समझाऊंगी इसे भी समझाऊंगी। मतलब ऐसी हंसी मजाक हमारी चलती रहती है। ऐसे मम्मी बहुत सपोर्ट करती है मुझे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमने चाय मतलब पीना शुरू कर दिया है और साथ में न्यूज़ भी देख रहे हैं। नौटंकी कर रहे हैं ना। देखो ना इतना तो क्या क्या रहने वाली बता रहे हो कि आप थोड़ा बहुत ऐसा देना ही पड़े, कोई बात नहीं। मतलब ये है कि आपको भटकना ना। मैं आटा सही है ना। कल भी करी ना 3-4 कैमरा घुमा रखा है, देख रहे हो मम्मी। चाय पीने के बाद ना गाइस फिर मैं आटा लेके आ चुकी थी। मैंने सोचा मैं बाहर आराम से बैठ के आटा गूंद लेती हूँ और रोटी बना देती हूँ। तो सब्जी बची हुई थी इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। एक तो वैसे ही घर जब जाना होता किसी को भूख ही नहीं लगती पता है, तो थोड़ा दो दो रोटी बनाएंगे। और शुभम भी आया हुआ है, वो कल आ गया था, अभी अब नहा रहा होगा, अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाऊंगी मैं आगे। शुभम यानी जो मेरे सबसे बड़े भैया यानी जेठ है दीदी, उनके दो बेटे हैं हिमांशु शुभम और बेबी। तो हिमांशु को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, शुभम को भी देखा है वैसे, अब वो बाहर जॉब करता है तो कल ही आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बस रोटी फटाफट से बनाते हैं। अंशु और हस्बैंड जाएंगे स्कूल क्योंकि आज है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ऐसे तो मुझे भी जाना था बट मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे को निपटाना है फटाफट से घर के काम, क्योंकि फ्री हो जाएंगे इनके आते ही फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। अच्छा नाश्ता बनाने का काम जब हो गया था ना तो मैंने सोचा मैं फटाफट से जो भी बर्तन हैं सुबह के चाय वाले उन्हें भी धो देती हूँ ताकि मेरे बाद में कम हो जब नाश्ता करें। और जो है किचन की सफाई कर लेती हूँ, बस फिर नाश्ता करेंगे तो नाश्ता के ही बर्तन रहेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
तो यहाँ पे फिर मैंने गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ पे भी एक एक हाथ मारते हुए साफ़ कर लूँगी मैं फटाफट से। इसको पता है, इसको आप आगे 2 बूंद डाल देते थे। इंजेक्शन से डाल कर दिया। तो ये है शुभम और अंशु। मम्मी देखो छपा नहीं, इतना इतना डार्क मार कर रही है, 5-6 मतलब 3-4 बोलो। तो गाइस कपड़े डाल दिए हैं, मशीन में घूम रहे हैं कपड़े। है कूड़ा रख दिया ना नीचे। कूड़ा मम्मी आपने टीका क्यों नहीं लगाया आज? अंशु चल यार आगे खाएंगे, आगे नाश्ता करेंगे। मम्मी आप नहीं आ रहे? तो गाइस यहाँ पे हम ना बराबर हाइट नाप रहे थे क्योंकि शुभम कह रहा था अंशु से तो कितना बड़ा हो रहा है यार, तो तू मुझसे भी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम तीनों जने खड़े थे तो मैं ये कह रही थी अंशु तो मुझसे भी लंबा हो गया है। इसकी हाइट ना पता नहीं इतनी जल्दी बढ़ रही है। और जैसे कि 1-2 कमेंट आ रहे थे कि अंशु तो 14 साल का है। गाइस 14 साल तो मेरी शादी को ही नहीं हुई, तो 14 साल का अंशु कहाँ से हो गया। उसकी हाइट इतनी जल्दी बढ़ रही है ना, तो बढ़ने वाले बच्चे हैं और हमेशा जो छोटा होता है वो बड़ा ही लगता है। तो यहाँ पे गाइस ये लोग निकलने की तैयारी चल रही है। ओके बेटा। अंशु अपनी क्लास में भी सबसे लंबा है। मतलब एक टाइम होता है ना बच्चे एकदम से बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, यही हो रहा है। पीयू और अंशु साथ के हैं, आप पीयू की हाइट देखना और अंशु की हाइट देखना, जबकि पीयू अंशु से 6 से 7 महीने बड़ी है। तो वही है ना, हाइट बढ़ जाती है। अब आपको यही पसंद आ रहा है तो इसी को ही पहन। इसके बाद यहाँ पे ये पार्सल आया था मेरा और मम्मी का था कि तो आज इसे पहन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कलर और कपड़ा इसका प्योर कॉटन का है। प्राइस इसका है 400 रुपये। मतलब 400 रुपये में आपको ऊपर का मिलेगा, नीचे का बॉटम मिलेगा विथ दुपट्टा भी। तो बस मैंने कहा आप लोग को एक बार दिखा दो, फिर मुझे तो अभी तैयारी होना है। ये देखिए, ये है गाइस इसका डिजाइन। नहीं अब तब तो पूरा हमारा ये पर जितना बॉडी में आएगा उतना ही लगता है। टाइट टाइट के अच्छे नहीं लगते हैं। लगाते जाए वहाँ देखिए ना वीडियो में। प्यारा तो लगना है, अलग तो लगना प्यारा लग रहा है। ये जो मैंने ड्रेस मंगाई है गाइस, इसका जो साइज़ है वो मैंने एक्सेल मंगा दिया है। तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मुझे लगा ऊपर का जो इसका टॉप है ना वो छोटा ना हो जाए, इसलिए मैंने साइज़ बड़ा ले लिया है। आप इसका साइज़ एल ही मंगाना, क्योंकि फिर इसके बाजू के वहाँ से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मम्मी का था कि पहन के दिखा, तो फिर मैंने ना साइड से थोड़ा सा ठीक कर लिया है, बट ये साइज़ मुझे काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो इसका जो कपड़ा है बहुत अच्छा है गाइस और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट आपको इसमें बाजू नहीं मिलेगा, स्लीवलेस है। तो आप चाहें तो मंगा सकते हैं। इसके बाद मैं फटाफट से आ गई थी, मैंने कहा मैं हल्का फुल्का मेकअप करके फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। पहले मैंने हल्का सा फ्रूट्स वाला मॉइस्चराइज़र लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद फिर वही अपना थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया है, लिपस्टिक लगा ली है और गालों में भी हल्का सा लाल लाल कर लिया, वो भी लिपस्टिक से ही। यानी ब्लश मेरे पास है बट मैंने जल्दी जल्दी में इसी से ही कर दिया है। और हल्का सा इसी ब्रश में रहता है ना, हाइलाइटर ऑलरेडी हल्का सा लगा हुआ रहता है, तो इसी से ही मैंने हल्का सा टचअप कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा। आज मेरा मन हो रहा था कि मैं काजल और लाइनर दोनों लगाऊं। वैसे भी आप लोग कहते थे कि आपके, तो सॉरी गाइस कॉल आ गए थे। तो आप लोग को आंखों में काजल और लाइनर बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने काजल लगा लिया है और इसके बाद मैं इसे अंडरलाइन करूँगी लाइनर से। तो काजल तो नॉर्मल वाला है, 10, 15, 20 रुपये में आ जाता है। आप हिमालय का भी यूज़ कर सकते हो, मैं कभी कभी वो भी लगा लेती हूँ। और जो लाइनर है वो है ब्लू हेवन का। तो इसको मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड से अंडरलाइन कर लिया है और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस फाइनली यहाँ पे दोनों आँखों में काजल और लाइनर लगा लिया है और दोनों साइड से मैंने थोड़ा सा नोक बना लिया, जो कि मुझे एक बड़ा और एक छोटा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं इधर का थोड़ा सा हो रहा है ना, मतलब ये देखिए इधर वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इधर वाला थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ये कभी कभी हो जाता है, जल्दी जल्दी में मुझसे हो ही जाता है। तो गाइस मेकअप मेरा हो चुका है, पता नहीं
थोड़ा सा ये लाइनर जो मैंने लगाया है ये थोड़ा सूख जाए, तो बाकी सारा हो चुका है, बस मैं बाल बनाऊँगी और रेडी तो मैं हो ही चुकी हूँ। तो गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 10। तो हम कितने बजे तक पहुँचेंगे? 12 साढ़े 12 बजे तक पहुँचेंगे ना? 11:30 12 तो बज जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से 11:30 है ना मम्मी? 1.5 घंटे में ना, 1.5 घंटा मान के ही चलिए। तो गर्मी इतनी है ना बाहर, टाइम पसीना ही पसीना हो रहा है बिल्कुल। हाँ अभी तो थोड़ा गाड़ी में अच्छा लग रहा है, मगर बाहर इतनी तेज धूप है ना। और तभी मैंने मम्मी को आगे बैठा दिया, यहाँ पर पड़ी है धूप और मैंने ये लगा रखा है, इस वजह से धूप ही नहीं आ रही अंदर। मम्मी बताओ ड्रोन ग्रुप ऑफ कॉलेज कहाँ पर है? मम्मी बताओ। हाथ दिखता है ना यहाँ पे ऐसे फिर सोच कि मजाक मजाक में तू मेरे से पिट गया, फिर क्या होगा? इतनी जल्दी महोत्सव सोमवार 13 जनवरी। गाइस यहाँ पे आपको नाव दिख रहे होंगे, देखिए ये देखिए हमारे गाँव यहाँ पे डैम है और ये नाव यहाँ पे बोटिंग होती होगी, होती थी और ये रास्ता जाता है गाइस। बाहर जाऊं क्या करोगे? देखते ना ना रहने दो, मैं नहीं जा रहा। चलो यहीं से ही चल रहा फिर। देखने बाद चलता हूँ। पैदल पैदल। ये कितनी प्यारी हरियाली है यार यहाँ। गाइस हम लोग यहाँ पे रास्ते पे रुक चुके हैं और हरियाली देखिए। ये धान तो है, बहुत हरियाली है, गर्मी बहुत है मगर दिखे जा। मम्मी डाम है, हम लोग ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। फोन भी पापा को दे, आमा को दे, क्योंकि मम्मी को फिर दिक्कत होगी इसको वो करने में। पापा इस डैम के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि पानी कितना है। और मम्मी से हम मना कर रहे थे क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम है, इसलिए वो खाली नीचे से ही देखेंगे। वैसे उनने तो देखा है सब कुछ, तो हमसे कहती है कि तुम लोग घूम के आओ। तो ज़्यादा कुछ था तो नहीं विशेष, बट इतना है कि हरियाली काफ़ी अच्छी लग रही थी। चुके हैं, रास्ता गाड़ी हमारी ये है, मम्मी वहाँ टहल रही हैं, ये है मम्मी। अरे मम्मी वहाँ से आएगी क्या? ये है डाम, इतना बड़ा। मैं तो इधर को देखना, रोड पे क्या देखता है। मैं दौड़ लगा दूंगी। पत्थर में बैठ जाओगे। ऊपर गए और ऊपर का नज़ारा देखा, इसके बाद फिर हम सीधे भाग के नीचे आ गए हैं क्योंकि धूप लग रही है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। शाम के टाइम पे तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हमें लेट भी हो रहा था। फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। चाची के पीछे, चाची का पीछे बड़ा जाना है। इधर घर पे लाल किट्टू बॉल के साथ उड़ जाएगा। भैया का जीन्स ला तो पति जाओ देखो तू बॉल के साथ ही उड़ जाएगा किट्टू, देखना। चाचा बल्ला और तुझे ही ना उड़ा दे, ध्यान देना। हाई कर दे किट्टू, हाई कर दे सबको। शाबाश किट्टू तो हाई कर रहा है सबको। हाँ उसी को ही खेलने तो कह रही हूँ। किट्टू यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, दौड़ते 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 वहां जाने के बाद बॉल फेंक रहा है। पूछो
ये देखिए हमारे लीची का पेड़। ये देखिए गाइस लीची, और ये है हमारे जानवर। 12:30 से 1 बज गए थे हमें घर पहुंचते पहुंचते। खाना बन के तैयार था, फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर आराम किया और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे हिमांशु, शुभम, किट्टू, रिया, करण ये लोग सभी लोग मैच खेलने में लगे हुए हैं। और इसके बाद फिर मैंने कहा चलिए आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। हाँ हाँ कर रहा हूँ। जून का महीना बता रखा देखे ताकि कचरा वहीं फंस जाए। कचरा आ जा रहा है फिर भी साइड से। इससे क्या होगा फिर? ठीक है दिखा रही हूँ कचरा कैसे होगा, दिखा रही क्या? हमारे यहाँ का कचरा, हमारे यहाँ की बिल्ली का ही। मौसी बनने वाली जल्दी। मुझे तो लग रहा है आज ये नुकसान करके ही मानेंगे। उठ जा, सुबह मुंह तोड़े रखेंगे ये लोग। गाइस ये है पंडित जी का घर। हमारे वहाँ के पंडित जी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे सारी वीडियो रिया ने बनाई है। तो गाइस दूध निकालने का टाइम होने वाला है। तो हम 4 देवरानी जिठानी हैं, चौथी यानी सबसे छोटी मैं हूँ और सबसे बड़ी दीदी आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, बुलंदशहर में रहती है। बाकी 2 दीदी आपको दिख रही होंगी। तो ये है सोनी दी, अभी ये गोबर फेंक रही हैं, दूसरी वाली दीदी दूध निकाल रही हैं और मैं चाय के बर्तन धो रही हूँ। तो वही गई, सब अपने अपने कार्य पे लगे हुए हैं। सोनी दी को थोड़ा सा शर्माती हैं वो कैमरे में, इसलिए बहुत कम ही दिखती होंगी वो। तो गईस यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है रिया ने, ये फूल दिखाने में लगी हुई है। और गईस दूध निकालते समय जानवरों का जो खाना होता है उसे इस तरीके से तैयार किया जाता है। पहले उनके लिए बनाया जाता है, थोड़ा सा अनाज मिला के यानी गेहूं का आटा, पॉलिश, दाना वगैरह पका के उनके लिए बनाया जाता है। फिर भूसे में उसको मिक्स करके जानवर के सामने रखा जाता है और तब जाके वो दूध देते हैं। वैसे ये इतने खतरनाक है ना, मारने के लिए आ रहे हैं, अभी आप आगे देखेंगे। मतलब मैं इनके आगे पीछे भी जा रही हूँ ना, मुझे तो सीधे ऐसा लग रहा है कि उड़ा ही देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और दीदी लोग तो रोज़ काम करते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे आँखों से देख रहे हैं ना, और देखना मारने के लिए आएंगे, इनके पास कैमरा लेके जाओगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी, अगली वीडियो अगले व्लॉग में है।